फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 को एक लाइन पर मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम मीन्स एक ही लाइन पर, ठीक, संयोजित करते हैं। इसके साथ हम एक सेल लगा देते हैं। मान लेते हैं सेल के धन सिरे का विभव है V और ऋण सिरे का विभव है 0। तो विभवांतर कितना हो जाएगा V-0, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि धारा को बहने के लिए विभवांतर आवश्यक है। बिना विभवांतर के धारा नहीं बह सकती, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं धन सिरे का विभव है V और ऋण सिरे का विभव है 0। तो धारा किधर प्रवाहित होगी? बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे जल हमेशा उचले सतह से निचले सतह की ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो धारा बिना विभवांतर की प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक, तो मान लेते हैं बैटरी के धन सिरे से धारा I जा रही है। धारा I जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पे हमने देखा कि धारा केवल एक ही मार्ग से होती हुई जा रही है। ठीक है, धारा I जा रही है और यहाँ तक R1 से भी धारा I गुजर रही है, R2 से भी, R3 से भी धारा I गुजर रही है और बैटरी के ऋण सिरे पर धारा तो I आएगी, क्योंकि जितनी धारा बैटरी के धन सिरे से चलेगी उतनी ही धारा बैटरी के ऋण सिरे पर आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि धारा कहीं बट नहीं रही है, धारा का मान समान है। ठीक, तो सूत्र है हमारे पास V = IR, जिसमें प्रतिरोध हमेशा हमको अलग होगा R1, R2, R3। अब इन दोनों में से यदि एक चीज डिफरेंट है, एक चीज अलग है, तो दूसरा चीज सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सेम है? यहाँ पे धारा समान है, ठीक है, धारा इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे धारा इक्वल है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, सॉरी वोल्टेज बोल रहा, विभवांतर क्या हो जाएगा? अलग अलग। ठीक, तो मान लेते हैं इस R1 के सिरों के बीच का विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V2, इसी तरह यहाँ पे V3। अब जो चीज अलग अलग है, धारा समान है ना। यहाँ पे धारा क्यों समान है? क्योंकि धारा एक ही रास्ते से जा रही है, धारा का मान हमको बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे अलग क्या होगा? विभवांतर। क्योंकि यहाँ से देखो विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर V का सूत्र क्या होता है? IR। तो यहाँ पे IR1 मान है, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3। तो V के मान अलग अलग हैं। ठीक है, चूंकि V का मान होता है IR, यहाँ पे IR1 है, IR2 है, IR3 है, तो क्रमशः नाम बदल जाएंगे, V1, V2, V3 हो जाएगा। तो जो चीज डिफरेंट है, जो चीज अलग है, उसी से हम क्या निकालते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला हमको निकल जाएगा। जो चीज अलग है उससे अलग क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर V इक्वल क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3, क्योंकि धन और ऋण सिरे का बीच का विभवांतर है V। यहाँ पे V1, V2, V3, तो V1, V2, V3 को ऐड करेंगे तो हमको V मिल जाएगा। ठीक, V की वैल्यू हमने रखी IR, इसका IR1, IR2, IR3, तीनों को ऐड किया हमने। I तीनों में से कॉमन निकला, I से I कैंसिल, R = R1 + R2 + R3। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? प्रतिरोधों को समान अंतर में, समांतर मतलब समान अंतर में, समान अंतर में हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। मतलब प्रतिरोधों के बीच में गैप होता है। ठीक है, ऐसे हमको गैप देखने को मिलेगा, हमको अंतर देखने को मिलेगा इनके बीच, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इनको समांतर क्रम में संयोजित किए हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ अंतर हमको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो तीन प्रतिरोधों को हम क्रमशः समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। प्रतिरोधों के मान हमेशा अलग अलग होंगे, R1, R2, R3। क्या करते हैं? एक सेल लगा देते हैं। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए फिर से कि धारा को बहने के लिए क्या आवश्यक है? विभवांतर। तो मान लेते हैं बैटरी का धन सिरा V है, ऋण सिरा 0 है, तो विभवांतर कितना हो गया? सॉरी, बैटरी का धन सिरे पर वोल्टेज पर विभव कितना है? V। ऋण सिरे पर विभव है 0, तो विभवांतर कितना बन गया? V-0, उच्च विभव माइनस निम्न विभव, V-0 मीन्स V। तो मान लेते हैं बैटरी के A सिरे पर, जहां पर सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे जुड़े हैं, उसका विभव है V। और B सिरे पर, जहां सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे जुड़े हैं, उसका विभव है 0। तो विभवांतर कितना बनेगा? V-0 मतलब V। अब R1 के लिए देखें तो R1 का पहला सिरा A बिंदु से जुड़ा, दूसरा सिरा B बिंदु से जुड़ा। R2 का भी पहला सिरा A बिंदु से, दूसरा B से। R3 का पहला सिरा A से, दूसरा B से। तो मतलब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे A बिंदु से जुड़े हैं और दूसरे सिरे B बिंदु से जुड़े हैं, और A और B के बीच का विभवांतर कितना है? V है। तो R1 के सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V, और R3 के सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला सिरा A, दूसरा सिरा B से। तो पहली चीज यहाँ पे क्या? विभवांतर समान होगा।
धारा अलग होगी। धारा क्यों अलग होगी? क्योंकि धारा जैसे ही आई ए बिंदु पर पहुंची तो यहाँ पे आई धारा 3 मार्गों में बट जाएगी, 3 मार्गों में से गमन करेगी, 3 मार्गों में से जाएगी। तो धारा आई यहाँ तक तो आई थी, है ना, यहाँ अब क्या हो गई I1 I2 I3। अब ये I1 धारा ऐसे चलेगी, बिंदु बी पर आएगी तो यहाँ पहुंची I1, ये पहुंची I2, ये पहुंची I3। तो इधर जो धारा जाएगी वह क्या होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 जो ऋण सिरे पर जाएगी। मतलब जितनी धारा सेल के धन सिरे से जाती है उतनी ही धारा सेल के ऋण सिरे पर वापस आती है। धारा कितनी गई थी I, वापस कितनी आ जाएगी I, मतलब I इक्वल क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो चीज डिफरेंट है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कौन था? विभवांतर। तो विभवांतर V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे डिफरेंट कौन है? धारा। तो धारा I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। पहला कंडीशन धारा अलग होने का। दूसरा कंडीशन यहाँ से हम देख सकते हैं ओम के नियम से V इक्वल IR। तो यहाँ पे I इक्वल क्या हो जाएगा V बाई R। ठीक है, I इक्वल कितना हो जाएगा V बाई R। अब यहाँ पे देखो विभवांतर समान है ना, तो I यहाँ पे है V बाई R1, फिर V बाई R2 प्लस V बाई R3 और V बाई R किसकी वैल्यू I की, R1 हो जाएगा तो I1, R2 हो जाएगा तो V बाई R2 हो जाएगा तो I2, V बाई R3 हो जाएगा तो I3। इस तरह से भी देख सकते हैं धारा के मान अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। तो V का मान I का मान रखा V बाई R, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन किया हमने, V से V कैंसिल, 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का हमको व्युत्क्रम मिल रहा है। R मीन्स तुल्य प्रतिरोध, 1 बाई R मीन्स तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम या तुल्य प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। थैंक यू।